बीरबल को पूछे गए 3 प्रश्न। बीरबल बादशाह अकबर के बहुत प्रिय थे। वह अपने कई फैसले सभा में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता के बल पर लिया करते थे। यह देखकर कुछ दरबारियों के मन में बीरबल के लिए घृणा जाग उठी। उन दरबारियों ने मिलकर बीरबल को बादशाह अकबर के सामने नीचा दिखाने की योजना बनाई। एक दिन सभा में उन दरबारियों ने अकबर के सामने कहा कि यदि बीरबल हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर दे दे तो हम मान लेंगे कि बीरबल से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। यह सुनकर बादशाह अकबर ने हाँ कर दी। 3 प्रश्न कुछ इस प्रकार के थे। प्रश्न 1, आसमान में कितने तारे हैं? प्रश्न 2, इस धरती का केंद्र कहाँ है? प्रश्न 3, इस पृथ्वी में कितने पुरुष और महिला हैं? यह सुनते ही अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा, अगर आप इन सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो आपको अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। पहले सवाल का जवाब देने के लिए बीरबल एक मोटी बालों वाली भेड़ दरबार ले आए और कहा कि इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही सितारे आसमान में हैं। यदि मेरा दरबारी मित्र इस भेड़ के सारे बाल गिनना चाहे तो वह गिन सकता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींचनी शुरू की और कुछ देर बाद एक लोहे की छड़ गाड़ दी और कहा कि यह पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। अगर मेरे दरबारी मित्र नापना चाहें तो खुद नाप सकते हैं। तीसरे सवाल के जवाब में बीरबल ने कहा, हालांकि यह बताना बहुत मुश्किल है कि इस दुनिया में कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उस गिनती में नहीं जोड़ा जा सकता है, जैसे कि हमारा यह दरबारी मित्र। अगर हम ऐसे लोगों को मारेंगे तो हमारे लिए हिसाब लगाना आसान हो जाएगा। यह सुनकर सभी दरबारियों ने सिर झुका लिया। तभी बादशाह अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमसे ज्यादा चालाक और समझदार कोई नहीं है। नैतिक शिक्षा, सफलता पाने का कोई न कोई रास्ता जरूर होता है। अपनी वाणी पर दृढ़ निश्चय होना जरूरी है।